भागवत कथा में दिखा आस्था का शैला। ठंड के मौसम में भी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। सीतापुर में चल रही भागवत कथा, जहां ठंड के मौसम में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा का रसपान करते हुए कथावाचक के मुखारविंद से राम की महिमा जानी। कथावाचक ने बताया कि राम जैसा आचरण अपने जीवन में लाना चाहिए और अपने पिता के आदेशों का पालन करना चाहिए। इसी के साथ उनके द्वारा कहा गया कि किस प्रकार से पिता के वचनों की लाज रखते हुए स्वयं भगवान श्री राम वनवास को चले गए और पिता की आज्ञा का पालन किया। कथा आयोजन कृपाशंकर गुप्ता ने कहा कि ये कथा मानव कल्याण और जीवन को सार्थक बनाने के लिए सरल होती है। जब से उन्होंने कथा का स्मरण किया है, उनके जीवन में सुख समृद्धि खुद चल कर घर पर आया है। कथा आयोजक कृपाशंकर गुप्ता ने कहा कि ये सब भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ की कृपा है, केवल हम माध्यम मात्र हैं, उन्हीं के आदेशों पर ये दुनिया चलती है। कथा भागवत समापन पर भव्य आरती कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जहां आए हुए श्रोताओं और भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। इसी के साथ श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन हुआ। आयोजक ने ये भी कहा कि 30 दिसंबर को कथा का समापन होगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु सहभागिता करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए। कथा में मुख्य रूप से कृष्ण गुप्ता, राजा राम गुप्ता, राम गोपाल गुप्ता, रामशरण गुप्ता आदि लोग सम्मिलित रहे। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट, सीतापुर। तो मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज एक ऐसे प्रतिष्ठान पर मौजूद है जहां पर यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। यहां पर भागवत सुनाई जा रही है। हमारे बीच में जो स्वामी जी हैं उनसे चर्चा करते हैं आखिर किस उद्देश्य और क्या करने से हम लोगों को लाभ मिलता है। आदरणीय चैनल में स्वागत है सर। जैसा कि आपका नाम सुना जा रहा है, काफ़ी चर्चा में आ रहा है सर, जो कथा भागवत होती है इसको करने से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है और कैसे उसके जीवन में कल्याण आता है? देखिए, कथाएँ जो है, एक हम लोग कथा के माध्यम से एक संदेशा देते हैं जनता को कि आज के समय में कुछ हमारे कथाकार बंधु थोड़ा उसका माहौल ही कथा का बदल दिए हैं, लेकिन कथाओं से मेन ये है कि चाहे कथा राम जी की हो या कृष्ण जी की हो, प्रत्येक कथा में कुछ न कुछ हमें मैसेज मिलता है। कैसे हमें समाज में रहना है, कैसे अपने परिवार के बीच में रहना है। आजकल जो जातिवाद का कीड़ा लोगों के दिमाग में काट रहा है, ये कुछ धर्म के ठेकेदार या कुछ राजनेता लोग आपस में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग कथा के माध्यम से हम ये सब लोगों को बताते हैं कि रामचरितमानस पढ़ते हो, राम तुम्हें बनना होगा, चलो राम जी के पद चिन्हों पर यह इतिहास बदलना होगा। अब दशहरा में रावण दहन करते कहते रामायण से मैंने सीख लिया है, तो केवल रावण को जलाने की ही सीख लिए हो, कम से कम ये भी सीख ले लो कि राम जी ने क्या किया था अपने माता पिता के प्रति, क्या किया था भाइयों के प्रति, कम से कम वो भी तो हमारे अंदर होना चाहिए। तो कथा के माध्यम से हम लोगों को, जनता को इसलिए जागरूक करें। इसमें हिंदू थोड़ा सोया हुआ है। अभी देखो बंगाल में क्या हुआ। अब धीरे धीरे हम लोग हिंदुओं को जगाने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो समय अब चला गया, बहुत पीछे समय निकल गया है। जब कहते थे सब भाई भाई, लेकिन आजकल अब सगे भाइयों में विद्रोह पैदा हुआ है, तो अन्य मजहब की बात क्या बताई जाए। तो इसलिए कथा के माध्यम से हम लोग यही बताते हैं जनता को, सब लोग सनातन से जुड़िए, अपने सनातन से भटकिए मत। बहुत लोग विधर्मी लोग अपना अपना आकर के अपना धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, इससे जागरूक कर रहे हैं कि अपने अधिकार को समझिए। यही कथा के माध्यम से मिलता है। महाराज, जैसे आपने हिंदुत्व की बात कही, बहुत अच्छी बात कही है, और हिंदुत्व की बात हम लोग करते हैं, किंतु जातियों में लोग बटे हुए हैं, इनको कैसे एकत्रित किया जा सकता है? कोई ऐसा कोई उपाय है जिससे हम लोग इस कर सकें? हाँ, इसमें लगे हुए हैं, हम लोग लगे हैं। संत जनों का यही मानो कार्य सौंपा गया है कि सब लोगों को जोड़े, जो सोए हैं उनको जगाया जाए। जब तक वो जगेंगे नहीं तब तक हरिभक्त कैसे बनेंगे? हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। ये जो जातिवाद है ना, जातिवाद का कीड़ा जिसको कहते हैं, लोगों को काट रहा है। जाति कुछ नहीं है, केवल काम है। अलग अलग जो काम बटे हुए हैं उनको लोग जाति का नाम दे दिए। मानो हम ब्राह्मण हैं, ठीक है ना, और अभी दाढ़ी बाल बनाने की एक दुकान खोल लें, सैलून अपना, तो हमसे ये थोड़े को जो देखेगा वही आएगा कि भैया वो देखो नाई की दुकान है, चलो दाढ़ी बनवा लेते हैं। तो हम ब्राह्मण कहाँ रह जाएंगे? तो ये जाति एक नाम दे दिया गया है, लेकिन ये सब कार्य के नाम है। किसी को कपड़ा धोने का कार्य दिया गया था, किसी को बाल काटने का कार्य दिया था, किसी को व्यापार करने का कार्य दिया गया था, किसी को द्वारपाल माने रक्षा करने का कार्य दिया गया। ये सब कार्य हैं, बाकी जातियाँ नहीं हैं। जाति केवल एक है, वो मानव जाति। हम लोग सब मनु की संतान हैं।
महाराज मैं दरअसल जानना चाहते हैं कि ये जो कथा आज यहाँ पे हो रही है जी। किसके द्वारा कराई जा रही है और कब से कब तक चलेगी? ये 30 दिसंबर तक चलेगा ये कार्यक्रम। 24 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है। 30 दिसंबर 2025 को इसका दिवस है और भंडारा भी 30 को ही है। अच्छा, इसके आयोजक कौन है, क्या इसकी विधि है? इसके आयोजक कृपा शंकर गुप्ता जी हैं जो सीतापुर के प्रॉपर हैं और भोला पड़ेगा। बाकी जानकारी हमारे जो इस यज्ञ के मुख्य श्रोता हैं कृपा शंकर गुप्ता जी, दया शंकर, करुणा शंकर, सब परिवार मिलकर के ये दिव्य बड़ा आयोजन कर रहे हैं। बड़ा दिव्य आयोजन है। बड़ा आनंद हमें भी मिल रहा है अपने गृह जनपद में सेवा करने का अवसर मिला। अच्छा महाराज, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे या आपसे कथा के लिए कोई चर्चा करनी चाहे तो कैसे संपर्क कर सकता है, कहाँ मिल सकता है? हमारा नैमिसारण में भी मिल सकता है। नैमिसारण में हमारा देव दर्शन गेट पे आश्रम है। बाकी मुंबई में भी ऑफिस है, परमल नगर में, रोड नंबर 15 बागले स्टेट, परमल नगर मुंबई में। और लखनऊ में कृष्णा नगर है या बक्सी का तालाब है। जन्म स्थान हमारा सदमापुर का है। आपका पूर्ण परिचय क्या है महाराज? पूर्ण परिचय, मेरा नाम है सुरेश चंद्र अवस्थी। अब संत परंपरा के अनुसार मेरा नाम है महंत सुरेश दास। बाकी अब लगभग यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग जानते हैं। 1 मिलियन का परिवार यूट्यूब पे भी होने वाला है हमारा भी। बाकी फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम वगैरह महंत सुरेश दास जी के नाम से चलता है। बाकी गूगल बाबा से पूछेंगे सुरेश अवस्थी के विषय में तो सारी जानकारी दे देंगे। तो देखा हमारे बीच में थे सुरेश अवस्थी जी ने, जिन्होंने हिंदुत्व की बात लेकर के कहा है कि कोई अलग नहीं, सभी सनातनी एक हैं और एक होकर के ही आगे की किया जा सकता है। तो जैसा कि एक कार्यक्रम यहाँ हो रहा है तो सिद्ध गोपाल गुप्ता, करुणा शंकर या गुप्ता परिवार के द्वारा बताया गया है और 30 तारीख को भव्य भंडारे के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। और इस पर एक ये भी कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और इन चीज़ों प्रवचनों को सुने आकर के कि रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं है, रामायण एक जीवन की शैली है, उससे कैसे चला जा सकता है, इस पर भी महाराज जी आपको प्रतिदिन बताते रहते हैं। तो मिलते अगले वीडियो में है और देखते हैं कि महाराज जी की क्या तरीके से और होता है, किस तरीके से समझाते हैं, किस तरीके से बताते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा।